उमंग तरंग की एक नई तान तुझको बनना है, जीवन की डगर पर हंसते हुए तुझको चलना है। उमंग तरंग की एक नई तान तुझको बनना है, जीवन की डगर पर हंसते हुए तुझको चलना है। सारे जहां को फूलों की खुशबू सा महकाना है, सूरज की किरणों सा जीवन तुझको चमकाना है। गर कर लेगा तू मंथन, आ जाएगा खुद परिवर्तन। गर कर लेगा तू मंथन, आ जाएगा खुद परिवर्तन। जीवन की कोई भी सफलता को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसकी पहली बात जो है दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण। क्योंकि आपको जिंदगी में क्या होना है? सक्सेसफुल होना है। और सक्सेसफुल कोई ऐसी चीज नहीं है कि गए दुकान पर और जाकर परचेज करके आ गए। वो तो एक ऐसी चीज है जिसको हम हर रोज जो है अपने साथ जीते हैं, हर रोज। कुछ लोगों में क्या रहता है कि ऐसा हो जाएगा देन आई विल गेट सक्सेस, जो ऐसा सोचते रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो पूरे प्रोग्राम में आपको एक मैसेज मिलता जाएगा और जिन लोगों की समझ में मैसेज आ जाएगा उनको पता चल जाएगा कि जिंदगी कैसे चलती है। व्हाई द पीपल आर गेटिंग सक्सेस। अपनी प्रेजेंस को बताना कि यू आर प्रेजेंट देयर वेर एवर यू आर, इन योर बिजनेस, इन योर फैमिली, इन योर सोशल सर्कल। अगर आपकी पहचान नहीं बनी, उसके पीछे रीजन यही होता है कि हम अपनी प्रेजेंस का एहसास नहीं करवाते। कि जिंदगी में आप जो कुछ भी चाहते हैं हम उसी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब लोग बोलते हैं कि मैं अपने जीवन में चाहता तो अच्छा हूं लेकिन मेरे साथ खराब होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि वो खराब क्यों होता है, उसके पीछे क्या वजह होती है। हम ये रोज मानकर ये चले, रोज की प्रार्थना में सम्मिलित हो कि मेरे पास वो सारी क्षमताएं, बहुत हिम्मत मौजूद है कि मैं आज के दिन को अच्छी तरीके से चला सकूं। तो आपको जो है सप्लाई शुरू हो जाएगी ऊपर से। छोटी छोटी चीजों को अगर हम इंप्रूव कर सकते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि मेरी जिंदगी के अंदर नेक्स्ट कौन सा जॉब इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट कौन सा काम इंपॉर्टेंट है मेरी जिंदगी में, अगर उसको करने के लिए मेरे अंदर वो लाइट्स ऑन हो जाए, करता रहूं ऑन, तो एक चीज बताऊं क्या होगा आपकी जिंदगी में, आप लक्ष्य के प्रति जागरूक रहेंगे। मान्यताएं हर व्यक्ति को कुछ मिली हुई हैं। ये जरूरी नहीं कि आपकी जो मान्यताएं हो वो मेरी भी है। किसी की मान्यताएं वो जो मानता है वो आप भी उसको मानते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के पास कुछ मान्यताएं जो होती है, उन मान्यताओं के साथ उसकी एटीट्यूड की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। एज यू सी द पीपल, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों ने अपनी मान्यता बनाया कि इस दिन हम कपड़े नहीं धोएंगे, इस दिन हम ये लोहा नहीं खरीदेंगे। ये एक मान्यता को विकसित कर लिया गया। वो मान्यता बिलीफ डेवलप हुआ है, इसमें हम श्रद्धा का भाव रखेंगे। वो एक मान्यता जो विकसित की गई है, वो मान्यता सही है ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो मान्यता को विकसित किया गया कि जैसे कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो गड़बड़ है ना। ये एक मान्यता विकसित की गई है। याद रखना, दुनिया की कोई भी अचीवमेंट मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो या किसी भी वर्ल्ड में लेना चाहे, चाहे आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी लेना चाहे, तो भी आज जरूरी है कि आप जब तक है हेल्दी हो। गुस्से को हम ये समझे कि जब वो हमें यूज करना है, ड्रामेटिक होना चाहिए, उस वक्त वो देखे, चेक करे अपने आप को कि उसके शरीर के भीतर ऐसी कोई सिम्टम्स तो पैदा नहीं हो रहे हैं जो उसके लिए हार्मफुल है, जो उसकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। अगर नहीं हो रहे हैं और वो गुस्सा कर रहा है तो ही इज अ फिट पर्सनैलिटी। वो समझ गया गुस्से को। बार बार करें, हर रोज करें, जब जरूरत है तब करें उसकी। ये उस तरीके से बात है जिस तरीके से कि चाकू को डॉक्टर को दे दीजिए या एक खून करने वाले व्यक्ति को दे दीजिए। कि हमारे भीतर एक ऐसी पावर, एक एनर्जी, एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो हम कहते तो हैं, कई बार सुनते तो हैं बहुत लोगों से, लेकिन जब उसको महसूस करने की बारी आती है तो व्यस्त हो जाते हैं और दूसरे कामों में और नेगेटिव कामों में, ताकि उससे हमारा तालमेल ना हो, सच का सामना हम ना कर पाए। लेकिन जब जब हम उस पावर को समझते हैं, और आप देखेंगे, यकीन मानना इस बात को, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना पावरफुल होगा, आपको लगेगा कि दुनिया का कोई भी काम अगर आपने डिसाइड कर लिया कि इसको करना है तो आप कर गुजरेंगे। When we have the purpose in our mind, then automatically we go for the right things always.
द पर्पज इन योर माइंड। अगर आपको पता है कि आपको जिंदगी को बेहतर करना नहीं है, उस जिंदगी को बेहतर एक उदाहरण बनकर, भले ही अपने परिवार के एज ए मुखिया के रूप में, अपनी फैमिली के लिए आपको भी अपना एक एग्जाम्पल सेट करना है ताकि उनकी भी लाइफ में कुछ रोशनी आ सके, देन यू विल इंप्रूव। यू विल ऑलवेज अटैच विद द पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, दिल्ली मेट्रो चलती है जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेन पहुंचाती है। ये वो ट्रेन, एक व्यक्ति ने सपना देखा कि एक यहां पर अगर ऐसी ट्रेन हो जाए कि जो लोगों की जिंदगी को आसान कर दे, तो कुछ लोगों को मजाक लगा था, वह कैसे पॉसिबल है, इतनी भीड़ वाली रोड, इतना ट्रैफिक जैम होता है यहां पर, और आप कहते हैं कि इसके बीच में ट्रेन चल जाएगी। और ऐसा, लेकिन जब से सोचा, उन्होंने कर दिखाया। उस चलती हुई रोड के बीच में ही, कभी रोड्स बंद नहीं हुई, वो रोड हमेशा चलती रही, ट्रैफिक चलता रहा और आता रहा, जाता रहा, और बीच में एक मेट्रो खड़ी हो गई और आज लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया गया। तो ये सारी चीजें ही हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर उस व्यक्ति ने वो सपना नहीं देखा होता तो क्या हमारी जिंदगी बेहतर हो पाती? नहीं हो पाती। हर बंदे को जब हम इस दुनिया में आए हैं, नेचर ने हमें भेजा है, तो उसने इसलिए भेजा है कि जाओ कुछ कंट्रीब्यूट करो। हमारी जिंदगी में जो काम होते हैं वो बहुत सारे काम होते हैं। एक तो होते हैं वो काम करते हैं हम जिनकी कोई जरूरत नहीं होती, अननेसेसरी। किसी ने बोला चल यार चलते हैं, कहां चलते हैं यार, बैंक जा रहा हूं, तू क्या कर रहा है? बस बैठा हूं ऐसे ही, चला चल तू भी चल, बंदा चला जाएगा। होता है, ये सच है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। एक्चुअल में इनकी प्रॉब्लम है पर्सनैलिटी में। मैं आपको बताऊं, they have some problem in their personality. They have no power to say the no with the confidence. Sometimes you get lost in your life. You say it's a part of life, no problem. If I have to get the success, if I have to live the wonderful life, then it will happen in future also. आप क्या करते हैं उस वक्त? आपने एक अच्छी जिंदगी को जीने का क्या किया? निर्णय। राइट, अंडरस्टैंड। आपने निर्णय लिया, आपने डिसीजन लिया, आपने सोचा कि नहीं, ये तो घटना घटती है, चीजें तो टूटती हैं, चीजें तो गुम होती हैं, चीजों का तो जाना होता है, लॉसेस होते हैं लाइफ में, वो किसी भी तरीके के होते हैं, मगर जिंदगी तो हमेशा ही चलती रहती है। इट वॉज योर डिसीजन। We can give the so many excuses. उसके लिए बहुत से बहाने हम लोग दे सकते हैं, बहुत सारे कारण बता सकते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम किसी से बात करेंगे, लोग बोलेंगे कि वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे यहाँ पे ये चीज नहीं है, हमें ये चीज मिल जाए तो हम ये कर दें, ऐसा हो जाए तो वो कर दे। अरे भाई, कम से कम पहले तो जरूरी चीज है वो ये है, केवल और केवल अपने स्तर पर अपने आप को इंप्रूव करना। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मेहनत ही काम नहीं आती। दिस इज ट्रू। मेहनत ही काम नहीं आती, मेहनत करने वाला वो एटीट्यूड काम आता है, उससे जो है आदमी जीवन में आगे बढ़ता है। जब हमारे गोल्स बड़े हो जाते हैं तो छोटे छोटे गोल्स ऑटोमेटिकली उसमें अचीव होने ही, छोटे गोल्स तो फिर अचीव हो जाते हैं। आपका एक बहुत बड़ा गोल है तो आपने सोचा उसके बारे में, तो जो उसके बीच के जो छोटी मोटी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी फेवर करती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बंदा ध्यान करता, तो आप देखेंगे कि अगर वास्तव में वो ध्यान करता है तो उस बंदे के चेहरे पे अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। उनमें जो है कभी भी इस बात का डर आपको नहीं दिखेगा कि कल मेरी मृत्यु हो जाएगी। उनमें कभी भी ऐसा आपको आभास ही नहीं होगा कि मेरे जीवन में ये छिन जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। उनमें कभी भी वो चीजें कभी ऐसी लगती नहीं है, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं इस बात को कि हमारा अस्तित्व जो है, वास्तविक अस्तित्व जो है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, वो कहीं भी उसकी कोई सीमा नहीं है। No other one can judge you because you are wearing a very good jewelry, you are wearing a diamond rings, very good golds, having a big car, अच्छा शर्ट ट्राउजर्स है आपके पास, ब्रांडेड सब, अच्छी जगह पे घर है, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ एक ऐसी बातें हैं जो कमियां हैं। सही कह रहा हूं मैं ये बात? उस कमियों को केवल और केवल आप ही वो व्यक्ति हैं जो जानते हैं। डिफरेंट कैटेगरी के आप लोग यहां पर है, बिजनेस में, जॉब में, हाउसवाइफ, सबका अपना अपना एक सिस्टम है, तो अपने आप से रिलेट कर सकते हैं किस तरीके से आप चीजों को जो है आप करेंगे। अगर आपको बार बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि कांस्टेंट आपको चिंता लग जाती है, कभी कभी तनाव में चले जाते हैं और हेल्थ आपकी जो है गड़बड़ करती है, डाइजेशन आपका खराब होना शुरू हो गया है, और कभी कभी आपको बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो समझ लेना कि बैलेंस की जरूरत है। कि दुनिया जो खेल है, बस वो खेलने का तरीका आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे एक्सप्रेशंस क्या हो, हम शब्द कौन से इस्तेमाल करें। छोड़ दो नकारात्मक चीजें देखना। हर व्यक्ति में अवगुण है, हर व्यक्ति में दोष होते हैं। रिश्तों में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, अगर आप ये देखने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी जिंदगी, लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा, साथ रहने में दिक्कत आएगी। That is the only reason we are increasing the divorce rate
ऑलवेज, बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें जो दिखता है वो नकारात्मक दिखने लग जाता है। जो वो दिखने लग जाता है तो दो व्यक्तियों के बीच का वो रिश्ता प्रेम का जो होना चाहिए वो नहीं रह पाता। इफ यू रीड द स्टोरीज ऑफ द सक्सेसफुल पीपल, व्हाट दे से, वो कहते हैं कि मिशन बनाओ, उसके पीछे लग जाओ, हिम्मत नहीं हारो, बस जुटे रहो, जुटे रहना और हासिल कर जाओगे। वो थोड़ा सा शब्दों में पूरी किताब लिखी होती है, अगर वो हमें समझ में आ जाती है, उसको हमने अपना लिया तो वी गेट ऑलवेज। क्योंकि कोई भी चीज को डेवलप करना, अपने भीतर जो है आत्मविश्वास को पैदा करना या कामयाबी को हासिल करना, यही केवल उद्देश्य नहीं है, उसको शेयर करना दूसरों के साथ, दूसरों की जिंदगी में भी वो चीजें आ पाए, ताकि हम एक अच्छा वातावरण अपने लिए तैयार कर पाए जिसमें रहने का हमें मजा आ जाए। ये हमारी जिंदगी का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। तो आपके अंदर वो एक प्रकाश जो है उत्पन्न होता है, उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही आप कनेक्टेड होते हैं तो आपको लगता है कि यार अचीवेबल है, एवरीथिंग इज अचीवेबल। और लोगों को, सुनने वालों को लग रहा होता है कि इसने ऐसी क्या बात कह दी, कितनी बड़ी बात कह रहा है कि मैं इसको अचीव कर लूंगा, कैसे हो सकता है। लेकिन वो लोग उन लोगों को देखते हैं और फिर सोचते हैं कि यार इसने कर लिया, इसका मतलब इसके पीछे कोई सिस्टम काम करता होगा। वो तब सोचते हैं इसके बारे में, लेकिन इतनी देर करने की जरूरत नहीं होती है। ये केवल अपने भीतर के उस ज्ञान को समझने की जरूरत है, जिसको मैं बोलता हूं कि एक बंदे के पास एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है, अगर वो विश्वास करता है। ब्लेसिंग्स वर्क, विशेस वर्क, प्रेयर्स वर्क, ये सारी चीजें काम करती हैं, मगर एक चीज जरूरी है जो काम करती है, वो आपका कार्य करना। और कार्य को करते हुए जब भी हमें कोई परेशानी या उलझन सामने आती है, उस उलझन को समझना, उस समस्या को समझना और फिर उसके समाधान की ओर चलना। जब हम किसी चीज के लिए समर्पित नहीं होते तो वो चीज हमारे से दूर होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि लोगों को देखेंगे कि शादीशुदा जिंदगी है तो हमेशा उनका शादीशुदा लाइफ रहेगी, इकट्ठे दिख सकते हैं आपको, लेकिन हो सकता है कि वो तलाकशुदा जिंदगी को जीते हो, वास्तव में पेपर्स में नहीं है लेकिन वैसे जीते होंगे, क्योंकि उनका उसको जिंदगी को चलाने पे फोकस नहीं था, उस पर ध्यान नहीं था। ऐसा नहीं कि नहीं चल सकता, लेकिन उस बंदे के अंदर यह बात अवश्य ही आ सकती है कि दुनिया में दूसरे लोग सही नहीं होते, उनके साथ संबंध जीवन भर नहीं बनाया जा सकता, उनकी अपनी थ्योरीज बन जाती हैं। हर व्यक्ति का एक टाइम मैनेजमेंट अलग होता है, हर व्यक्ति जो है अपना एक साइकिल अलग बनाता है, उसका सोने का जागने का एक साइकिल बनना शुरू हो जाता है उसके काम के मुताबिक। लेकिन मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी टाइम जो है यूज करते हैं, कुछ जगहों पर यूज करते हैं, रिश्तों में या अपने व्यापार में, अपने काम में, आप हर जगह ग्रो करना। अबंडेंस को जो है महसूस करना जो हमारे भीतर है, कि हम जब भी दुनिया में देखें तो हमें अबंडेंस दिखाई दे, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारे बिजनेसेस हैं मेरे पास। कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस नहीं है, मैं क्या बिजनेस करूंगा, लाइफ बहुत अनसर्टेनिटी दिखाई देती है, आगे कुछ दिखता ही नहीं है। जब आपने जैसे ये बोला कि आगे कुछ दिखता नहीं है, तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड ने क्या किया, उसको लिया, उसको रखा अपने पास, अब आपको आगे कुछ दिखेगा ही नहीं। उसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसको कुछ नहीं पता व्हाट इज नेगेटिव व्हाट इज पॉजिटिव। वो जैसे कि हम एक बात कहें कि जमीन को कुछ नहीं पता कि क्या करना है, इसको सिर्फ इतना पता है कि बीज मुझे दो, पानी दो, खाद दे दो, माहौल दे दो और मैं इसमें से फाड़ कर बाहर आ जाऊं। होता नहीं होता? अब जैसे बीज डालेंगे और जमीन तो वही चीज निकाल के बाहर देगी, और ये सब कॉन्शियस माइंड दोस्तों उसी तरीके की लैंड है। Whenever anybody who gets angry on you, always take misunderstanding. एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग। हमेशा बोलो कि मिसअंडरस्टूड हूं, वो समझ नहीं पाया मुझे अच्छी तरीके से बात को, कोई बात नहीं, वो उस विषय पर मुझे इस बात को समझ नहीं पाया,